18 अगस्त 1945 ताइवान के आसमान में एक जापानी विमान हादसे का शिकार हुआ। आग की लपटों में घिरा वो विमान जमीन पर गिर पड़ा। जापानी अधिकारियों ने कहा उस विमान में सवार थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उसी हादसे में उनका निधन हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसा संभव है कि एक ऐसा इंसान जिसने अंग्रेजों को चकमा देकर पूरी दुनिया घूमा, वो इतनी आसानी से इतिहास से मिट गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो नाम जिसने भारत की आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। कांग्रेस से मतभेद के बाद भी उन्होंने भारत के लिए नई राह चुनी, जर्मनी में शरण ली, जापान से मदद ली और आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनका सपना था दिल्ली चलो और अंग्रेजी हुकूमत को भारत से खदेड़ना। 18 अगस्त 1945 को बोस जापानी विमान से मंचूरिया जाने के लिए रवाना हुए। टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद विमान का इंजन फेल हुआ और धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। गवाहों का कहना है नेताजी बुरी तरह जल चुके थे। उन्हें तुरंत नानमोन अस्पताल ले जाया गया। शाम 9 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई और ताइपे में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी राख जापान भेजी गई, जो आज भी टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली रहस्य की कहानी। इतने बड़े नेता की मौत और कोई भारतीय प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था। क्या ये अजीब नहीं? न तो मौत का प्रमाण पत्र मिला, न ही अस्पताल की आधिकारिक रिपोर्ट। रेनकोजी मंदिर की राख का डीएनए टेस्ट आज तक नहीं हुआ, तो आखिर यकीन कैसे किया जाए? नेताजी पहले भी कई बार भेष बदलकर अंग्रेजों की गिरफ्त से बच निकले थे। क्या इस बार भी उन्होंने सबको चौंका दिया? पहली थ्योरी कहती है नेताजी विमान हादसे में नहीं मरे, वे सोवियत रूस पहुंचे, लेकिन स्टालिन ने उन्हें साइबेरिया की जेल में बंद कर दिया, जहां उनका अंत हुआ। दूसरी थ्योरी फैजाबाद के गुमनामी बाबा की। 1950 से 1985 तक एक साधु गुमनाम जीवन जीता रहा। उस साधु के पास INA का झंडा, नेताजी जैसी लिखावट वाली चिट्ठियां और दुर्लभ किताबें मिली। कई अनुयायी कहते हैं वही साधु असल में नेताजी थे, लेकिन DNA जांच निर्णायक नहीं हो पाई। तीसरी थ्योरी, नेताजी भारत लौटे लेकिन पहचान छिपा कर रहे। वो चाहते थे कि एक दिन जब भारत मजबूत हो तब सामने आए। भारत सरकार ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई जांच आयोग बनाए। 1956 में शाहनवाज समिति ने कहा नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई। 1970 में खोसला आयोग ने भी वही दोहराया। लेकिन 1999 में मुखर्जी आयोग ने साफ कह दिया हादसे की कहानी सच नहीं है। फिर भी सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, यानी रहस्य वहीं का वहीं रह गया। नेताजी का जीवन जितना महान था, उनकी मौत उतनी ही रहस्यमयी रही। क्या वो ताइवान में ही शहीद हुए, या फिर सोवियत जेल में आखिरी सांस ली, या फिर उन्होंने गुमनामी बाबा बनकर भारत की मिट्टी में ही अपना जीवन गुजार दिया? सच आज भी अंधेरे में है, लेकिन एक बात तय है, नेताजी की कुर्बानी भारत की आजादी के इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय है। तो आप क्या सोचते हैं, नेताजी 1945 में शहीद हुए या फिर उनकी कहानी आज भी अनसुलझा रहस्य है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी इस गुत्थी को जान सकें।